दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है यह दीप अकेला। इसके कवि अज्ञे जी है जिन्होंने एक दीप का उदाहरण देकर व्यक्ति और समाज के आपसी संबंधों को समझाया है। तो चलिए दोस्तों हम इस कविता को लाइन बाय लाइन डिटेल से समझते हैं। यह दीप अकेला इसने भरा है घर भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति में दे दो। इस पंक्ति की पहली लाइन में कवि कहता है कि यह दीप अपने आप में अद्भुत है। इसमें इसने यानी कि प्यार और गर्व यानी कि आत्मसम्मान भरा हुआ है। यह अकेला जलता है लेकिन कवि कहता है कि इसे अकेला ना छोड़े, इसे पंक्ति यानी कि समाज का हिस्सा बनाओ। मतलब कि अगर एक व्यक्ति अपनी क्षमता और प्रतिभा से कुछ अच्छा कर सकता है तो वह समाज का हिस्सा बनकर और भी बड़ा योगदान दे सकता है। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। यहाँ जन यानी कि आम जनता की बात हो रही है। कवि कहता है कि जनता के पास अपनी अनोखी कहानियाँ, संघर्ष और सपने हैं। अगर वह इन्हें व्यक्त नहीं करेंगे तो उनके गीत यानी कि संघर्ष और सपने और कोई नहीं गाएगा। मतलब कि हर व्यक्ति और समाज की अपनी खास पहचान होती है। अगली पंक्ति है हमारी, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृतज्ञ लाएगा। जैसे एक पनडुब्बा यानी कि गहरे पानी में जाने वाला गोताखोर समुद्र से असली मोती निकालता है, वैसे जनता ही सच्चे मेहनत और उपलब्धि को सामने लाती है। अगर जनता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो सच्चे मोती यानी कि सफलता और प्रगति कौन लाएगा। यह समीधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। समीधा यज्ञ में डाली जाने वाली लकड़ी है जो यज्ञ की आग को जलाए रखती है। यहाँ कवि कहता है कि जनता अपने बलिदान से समाज के यज्ञ को प्रज्वलित करती है, लेकिन यह कठिन काम है। इसे केवल बहुत खास और दृढ़ संकल्प वाले लोग ही कर सकते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। इसका मतलब कि यह दीपक रूपी व्यक्ति मधु यानी कि शहद के समान है जो समय की चुप्पी का परिणाम है। जिस तरह शहद बनाने में मधुमक्खियों को लंबा समय लगता है, उसी प्रकार व्यक्ति की रचनात्मकता भी समय के साथ धीरे धीरे निखरती है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पुत पाए, यानी कि व्यक्ति गोरस यानी कि दूध के समान है जो जीवन रूपी कामधेनु का अमृत है। जैसे अमृत का निर्माण लंबी प्रक्रिया के बाद होता है, वैसे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण भी कठिन साधना और गहन मंथन के बाद हुआ है। यह अंकुर फोर धरा को रवि को तकता निर्भय। इन पंक्तियों में व्यक्ति उस अंकुर नवीन पौधे की तरह है जो धरती की कठोर परतों को तोड़कर निर्भीकता से सूर्य की ओर देखता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति सत्य और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में आंख मिलाने का साहस रखता है। यह प्रकट स्वयंभू ब्रह्म अयुतः इसको भी शक्ति को दे दो। यह व्यक्ति प्रकृति की भांति स्वाभाविक स्वयंभू और ब्रह्म यानी सृष्टि के रचयिता के समान है। मतलब कि यह प्रकृति हमारे साथ है और हम सभी स्वयं भगवान ब्रह्मा के रूप है और हम सभी को खुद को समाज कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहिए। फिर कवि वापस से यही लाइन दोहराता है, यह दीप अकेला इसने भरा है घर भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा। मतलब कि जैसे दीप कभी नहीं कांपता, वह अपने स्थान पर अडिग रहता है और अंधकार को दूर करने के लिए जलता है, वैसे ही मानव जीवन में सच्चा विश्वास कभी भी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। जिसे दीप अपनी खुद की जलन से गुजरता है, वैसे ही इंसान भी अपने अनुभव से अपने दुखों को समझता है और उन्हें सहकर आगे बढ़ता है। तो अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, कुत्सा अपमान अवज्ञा के दुधुआते कुडवे तम में। मतलब कि जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक अंधकार से लड़ता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी इस दुनिया के क्रोध और अपमान से लड़ते हुए अंधकार को दूर करता है। यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र। ये पंक्ति हमें यह बताती है कि दीपक हमेशा खुद को समाज के कल्याण के लिए समर्पित रखता है। उसी प्रकार मानव जीवन में एक व्यक्ति को हमेशा अपनी नजर उद्देश्य पर केंद्रित रखनी चाहिए। तो अगली पंक्ति हमारी है, उल्लम बाहु यह चीर अखंड अपनापा। मतलब कि दीपक के जैसे हर व्यक्ति को अपने आप को और समाज के दुखों को अपनाने के लिए अपनी बाहें फैलानी चाहिए। यही मानव और सहानुभूति का प्रतीक है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय इसको भक्तों को दे दो। इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि
जो लोग ज्ञान की ओर प्रवृत्ति है और श्रद्धा से भरे हुए हैं, उन्हें अपना मार्गदर्शन दूसरों के लिए फैलाना चाहिए। दीप की तरह ज्ञान और भक्ति भी समाज के अंधकार को दूर करने का काम करती है। लास्ट में कवि एक बार फिर रिपीट करता है, यह दीप अकेला इसने भरा है, घर भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। मतलब कि दीप अपने आप में अद्भुत है, इसमें स्नेह यानी प्यार और गर्व यानी आत्मसम्मान भरा हुआ है। यह अकेला जलता है, लेकिन इसे अकेला ना छोड़े, इसे पंक्ति यानी समाज का हिस्सा बनाओ। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो।